जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर डीबीपीएसटी के रिगार्डिंग जरूरी बातें हैं जो मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं। आपको पता है कि डीबीपीएसटी के रिगार्डिंग आपने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिया होगा, लेकिन उसके बाद में भी आपके जो कमेंट एंड उसका जो आंसर है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप नए हैं और अपनी ज्वाइनिंग तक आप मेरे साथ में रहना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिएगा आपके मन में जितने भी सवाल अगर आ रहे हैं तो जरूर कमेंट कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट को जो है ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको पता है वो डीबीपीएसटी के लिए जरूरी दस्तावेज की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले इस पूरे फॉर्मेट में क्या लिखा गया है, मेन चीज ये है कि देखिएगा जब आप डीबीपीएसटी के लिए जाएंगे और आपको पता है काफी लंबा समय, मतलब समझ रहे ना, आज से भी देखेंगे तो 1 सवा महीना जो है वो आपको पर्याप्त समय मिल रहा है और इस दौरान जो अपने कागजों को भी आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिएगा कल जो एडमिट कार्ड आपने निकाले हैं उसका जो मालिक किसी का 21 जनवरी को है, किसी का जो है वो 19 जनवरी को, इस तरीके से जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा। अब मान लो किसी का 21 जनवरी को है और आज क्या है बताइए 17, मतलब सीधा समझ लीजिए 1 सवा महीना जो है उसको पर्याप्त समय मिल जाएगा रनिंग तक के लिए। तो उसके लिए देखिए आधार कार्ड जरूरी है, जब भी आप वहां जाएंगे तो आधार कार्ड भाई जरूर लेके जाना। और दूसरे विकल्प में इसमें ये लिखा गया है कि जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पर आपने आधार कार्ड के बारे में जानकारी नहीं दिया था, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो उस टाइम पर आधार कार्ड के साथ में आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी कुछ ना कुछ लेकर के आना है। और एक और चीज देखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में जरूर लेकर के जाने हैं। फोटोकॉपी अपने साथ में रखेंगे, वो आपके सेल्फ अटेस्टेड होगा। और फोटोकॉपी जो है वो मान लीजिएगा आपका 10th का मार्कशीट है, ठीक है, तो हर किसी का 5-5 फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा। आप कहेंगे सर वहां पर जरूरत पड़ जाए वहां करवा लेंगे, भाई देखो जरूरी नहीं कि आपको बाहर जाने दिया जाए, समझ रहे ना, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे में सभी का 5-5 फोटोकॉपी ले जाइएगा। और अभी फिलहाल में जो है वो उस पर लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड, कर लीजिएगा, नहीं तो वहां पर भी आप अपना साइन मार सकते हैं, ठीक है, उस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी डॉक्यूमेंट विदाउट साइंड होता है वो आपसे करवा लिया जाएगा। सिग्नेचर का विशेष ध्यान रखें, ऐसा ना हो आपने फॉर्म भरने के टाइम पर इंग्लिश में और आपने अब जो है वो हिंदी में भर दिया हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो आधार कार्ड भाई बड़ा ही मैंडेटरी है, इस चीज का आप जरूर जो है वो ध्यान रखिएगा। आईडी प्रूफ के साथ में आधार कार्ड जरूरी है, इसके साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं, जिसमें कि आपका पूरा डिटेल जो है वो बाई फेस जो है वो एग्जैक्टली भरा होना चाहिए। जब आपको पता है डीबीपीएसटी का जो एडमिट कार्ड निकला है उसमें सबसे पहले आपको लेटेस्ट फोटो ही लगानी है, ठीक है। लेटेस्ट फोटो मतलब आप वर्तमान में खिंचवाइएगा और लगवा दीजिएगा। लेकिन इसके साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम है और जिसका मैं आपको जो है जवाब यहां पर देता हूं। देखिएगा सबसे पहले तो ये भाई यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, इस पूरे पढ़ लीजिएगा ना तो सभी में आप देखेंगे कि ओरिजिनल वर्ड यहां पर सभी में लिखा हुआ ओरिजिनल, समझ रहे ना, सब में ओरिजिनल लिखा हुआ है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, कागजों की जांच हो रही है, तो सीधी बात है कि उसमें फोटोकॉपी तो चेक करेंगे नहीं वो लोग। तो ओरिजिनल इन सब में लिखा गया है, मतलब सारे दस्तावेज आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के जाने हैं। और यहां पर आप देखो विशेष बात, आपने जब फॉर्म भरा था तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म, अब सर जी हमारा खो गया है, भाई देखो ये जरूरी है ले जाना, समझ रहे हो ना, जरूर कहीं ना कहीं उसकी फोटोकॉपी लगी हुई होगी। और एक और बात, जब आपने फॉर्म भरा था तो उस टाइम पर ईमेल आईडी पर ये जो है इसका डिटेल जरूर आया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जरूर वहां पर दिखाएगा, समझ रहे ना। और ईमेल आईडी पर हो सकता है कि संभवतः आपका यहां पर एप्लीकेशन भी हो, जो फॉर्म है वो आप वहां पर जरूर हो सकता है। एक तो आप वहां पर जाकर के चेक कर लीजिएगा, दूसरा बात आप अपने कागजों में चेक कर लीजिएगा, शायद उसके बीच में रखा हो, वो जरूर आपको मिल जाएगा, समझ रहे ना। डिटेल आपको ईमेल आईडी से ही जो है वो मिल जाएगा, उसमें कोई चिंतित होने की बात नहीं है, लेकिन वो जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो जरूरी फॉर्म है, ठीक है, पूरा कागज। इसके साथ में देखो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको 2 लेकर, देखिए अब ऐसा होगा रिसेंटली आप फोटो बनवा लीजिएगा और 40-50 फोटो एक साथ बनते हैं, उनको आप बनवा लीजिएगा। आगे आपका ज्वाइनिंग तक वो सारे फोटो जितने भी ना सबके सब अपनी जगह पर हिले लग जाएंगे, तो फोटो जो है अभी निकलवा लीजिएगा, चलेगा। इसके बाद में देखिएगा ये और इसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको जो है वो लेकर के जाना है और इसकी इन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी 5-5 करवा लीजिएगा। ऐसे में इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ओरिजिनल फॉर्म के साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ में चलेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे कागज वो लगेंगे जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगाए हुए थे। इन सभी को सब लोग जानते हुए, जैसे 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है। डॉक्यूमेंट में देखिएगा SC ST और OBC, इधर आपका EWS का, एक्स सर्विसमैन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा, इधर आपका डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर का लगेगा, निवास प्रमाण पत्र का लगेगा। अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो जरूर जो लेके जाएगा मूल प्रमाण पत्र, विज्ञापन पे ओके,
और अपने द्वारा जो है वो साइन कर देना। आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है। इधर देखिएगा आपको पता है प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आपने अगर ये वाले डॉक्यूमेंट लगाए, जैसे ओ लेवल सर्टिफिकेट है, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी वाला है या फिर एनसीसी का है, तो वो आप भी दस्तावेज जो ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के जा सकते हैं। अब एक तो चीज होता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सर गुम हो गया है, भाई ईमेल आईडी चेक कर लीजिएगा, अपने दस्तावेजों को देख लीजिएगा। दूसरा होता है सर हमारा जाति प्रमाण पत्र खो गया, अब क्या करेंगे, ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, फोटोकॉपी जरूर है, फोटोकॉपी ले जाइएगा लेकिन संभावतः है क्योंकि माना नहीं जाएगा, और ऐसी स्थिति में आपको जनरल कैटेगरी में जो है शुमार किया जाएगा। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो सीधी बात है आपका जो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, अगर आपके नंबर नहीं है तो सीधी बात है कि आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओरिजिनल फॉर्म में डॉक्यूमेंट का आना बड़ा ही ज़रूरी है, इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिएगा। इज़ दैट क्लियर? कोई भी दिक्कत है, परेशानी तो कमेंट कर दीजिएगा। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें थी। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, फिजिकल है आपका और फिजिकल के लिए शरीर का सही होना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे में भाई रोड वोड जहाँ पर भी ट्रैफिक ज़्यादा होता है उस क्षेत्र से दूर रहें, या फिर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 2 किलोमीटर जाना पड़ता है और काफ़ी लंबा ट्रैफिक होता है, गाड़ियाँ चलती हैं। भाई कई ऐसे इंसिडेंट मैंने देखे हुए जो कि समय से पहले जो होता है ना, दिक्कत हो जाती है, फिर आप दौड़ भाग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ऐसे क्षेत्र को चुन लीजिएगा जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होता है, तो वो क्षेत्र जो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। इस टाइम पर आपके शरीर का सही होना और साथ ही फिजिकल का सही होना बड़ा ज़रूरी है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।